हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो 5 जुलाई को एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछते और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, है ना। इजी था कि मॉडरेट था कि हार्ड था, है ना। तो मेरे हिसाब से वो इजी ही था पेपर, है ना। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी का तो वो बना ही लेगा। पहले क्वेश्चन देख लेते कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है ना। अगर जो पढ़ रहा बच्चा, विद्यार्थी कोई भी स्टूडेंट, तो उसको याद ही होगा बेकिंग सोडा, धोवन सोडा होता है खाने वाला सोडा, है ना। तो इसमें बेकिंग सोडा का पूछा था, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। धोने का अलग होता है, खाने का अलग होता है ना। और इसका अगर रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र NaCO3। दोनों बातों को याद रखिएगा। धोवन सोडा का होता है Na2CO3 धोवन सोडा का, और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ये चारों बातों को याद रखिएगा। ये केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि RBI का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो पहले बता दें 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल, एक्स्ट्रा फैक्ट सब लिखा रहे हैं, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था RBI का। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। वर्तमान में कौन है RBI के गवर्नर? शक्तिकांत दास। कितना नंबर के? 15 नंबर के, है ना। और इसमें पूछ रहा था वित्तीय वर्ष कब से शुरू है RBI के। तो 1 जुलाई से 30 जून तक RBI का वित्तीय वर्ष होता है। केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल, सॉरी मार्च नहीं, इसको हटा देते, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष होता है ना। और RBI का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। ये दोनों फैक्ट को आप याद रखिए। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया ये सभी को भी आप ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है ना। तो हम पहले बता दें, सबसे पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। समझ रहे नहीं, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। ये रेगुलर नहीं था। रेगुलर कब से शुरू हुआ? 1881 में हुआ था, रिपन के समय में। तब ये से हर एक 10 साल में, 10 वर्ष में जनगणना होता है, हर एक 10 वर्ष में, याद रखिएगा। 2011 में जो हुए थे उनका जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली, S चंद्रमौली, 2011 के जनगणना आयुक्त, है ना। थीम क्या था? हम आवर सेंसस आवर फ्यूचर, 2011 का। लेकिन वर्तमान में 2021 का 11-10-21 साल में जनगणना होता है। 2021 में जो अभी जनगणना हो रहा है पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो उसका अभी आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त विवेक जोशी वर्तमान में। आप इस बात को याद रखिएगा। 2011 का चंद्रमौली, S चंद्रमौली, और 2021 का विवेक जोशी। आप सभी फैक्ट हुए सबको याद रखिए। कब शुरू हुआ, किसके समय हुआ, कितना वर्ष के बाद होता है, थीम क्या है ना, जनगणना आयुक्त कौन है। सेंसस से क्वेश्चन पूछते हैं शिफ्ट में। SSC CHSL का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था। NTPC CBT 2 का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था। अब SCSC MTS हवलदार का एग्जाम हो रहा है, इसमें ही पूछा जा रहा है। मतलब नर्तक से, वाद्य यंत्र वाला से, उस किसका संबंध किससे है, और सेंसस से, है ना। तो ये सभी टॉपिक को अब एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में जो हॉकी विश्व कप हुआ था, ये कहाँ उड़ गया। 2018 में हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सा देश रहा था? तो बता दे, बेल्जियम विजेता रहा था, उप विजेता नीदरलैंड रहा था। मैच डाय हो गया था, है ना, 0-2। बाद में फिर 3-0 से नीदरलैंड को हराया था। कौन? बेल्जियम। इस बात को याद रखिएगा। विजेता बेल्जियम, उप विजेता नीदरलैंड, 2018 हॉकी विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट से क्वेश्चन था वो कि इनमें से कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलती है। पानी में बताना कौन सा नहीं घुलती है। ऑप्शन में आपको वहाँ दिया था चौक, मिल्क, साल्ट, शुगर। तो इसका करेक्ट आंसर पता हो जाएगा चौक। मिल्क दूध घुलता है, साल्ट नमक घुलता है, शुगर चीनी घुलता है, लेकिन चौक नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे क्या कहे जाते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश दिया था कौन? मतलब दिए थे सारनाथ में कौन? गौतम बुद्ध। और उस घटना को कहे जाते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और इसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुए थे? बोध गया, अपना बिहार में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे। ये बात को याद रखिएगा। और ये घर त्याग दिए थे 29 वर्ष की आयु में, ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए थे। घर त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा।
29 वर्ष में गौतम बुद्ध घर त्याग दिए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 30 वर्ष में महावीर स्वामी, इसे बोध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, धर्मचक्र परिवर्तन कहे जाते थे। उसके बाद उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, इस बात को भी अब याद रखिएगा। मृत्यु कुशीनगर में हो गए थे, जन्म लुम्बिनी नेपाल। तो हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उसे भी याद रखिएगा, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा फैक्ट। और प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम हो रहा है उसका प्रीवियस ईयर देखिए, एग्जाम में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, आप लोगों को पता चलेगा, अंदाजा लगेगा, है ना, ताकि एग्जाम में आप फाइट कीजिएगा और अच्छे से मार्क लाइएगा, है ना। देखिएगा प्रीवियस ईयर तब ना कहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्वर को किला किसे कहा जाता है ना। स्वर को किला, स्वरों की देवी, पता है, लता मंगेशकर। इनका जो जन्म हुई थी 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में। और इसे भारत रत्न जो मिली थी, भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मान 2001 में। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब मिला, 2001 में। और संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, संगीत रहता है तो मार देता नहीं लता मंगेशकर, ऐसा नहीं। उसको 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया था संगीत के क्षेत्र में पहला। क्या कहते हैं, लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया, है ना, फ़र्क है ना। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। इसके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। बिहार पुलिस के एग्जाम पूछ लिए गए थे कि लता मंगेशकर के फादर का नाम क्या है, आप सोच सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और हाँ बता दें, स्वर को किला कैसे कहा जाता है, लता मंगेशकर। इनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। स्वरों की देवी स्वर्गलोक चली गई, है ना, इसकी आत्मा को शांति दे भगवान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, देखिए सेंसस से पूछ लिया, तो बता दे कि 1000 पुरुष पर जितने महिलाएं होती हैं उसे ही लिंगानुपात कहे जाते हैं। तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक केरल लिंगानुपात, सबसे कम हरियाणा, है ना। एक बार 2011 के सारे सेंसस को देख लीजिएगा, सबसे अधिक जनघनत्व, जनसंख्या, शिक्षा, लिंगानुपात, है ना, इस सभी को एक बार देख लीजिएगा, क्षेत्रफल, जनसंख्या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार उड़ गया रे क्या, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, है ना। तो इसका संबंध संतूर वादक है, ये संतूर वादक थे। कौन, पंडित शिव कुमार शर्मा, इस बात को याद रखिएगा। अगर बिस्मिल्लाह खां पूछेगा तो बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, उसके बाद जाकिर हुसैन तबला, हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी है ना। ये सभी को याद रखिएगा, वाद्य यंत्र जो संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया नाम था ना, बांसुरी संबंधित है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ने 46, सही कर लीजिएगा। 1846 में लाहौर संधि हुई थी, अंग्रेज और किसके बीच, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिस्ट्री से पूछा गया था, तो अंग्रेज और सिख के बीच हुआ थे 1846 में लाहौर की संधि। किसके बीच, अंग्रेज और सिख के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हॉकी विश्व कप 2023 जो पुरुषों का होगा वो आयोजित कहाँ होगा। FIH हॉकी विश्व कप 2023 पुरुषों का होगा, वो कहाँ पे होगा आयोजन उसका। तो उसका आयोजन होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ, कलिंगा स्टेडियम, पता है ना, कलिंगा स्टेडियम। उसका बिजू पटनायक स्टेडियम जो है ना, राउरकेला में बिजू पटनायक स्टेडियम। अभी नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना, यहीं पे होंगे। और बिरसा मुंडा जो कि सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ, ये भी है उड़ीसा में ही। इस बात को याद रखिए, बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी से संबंधित है। तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा। और हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होंगे, उड़ीसा में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का एकमात्र रहा है जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा मिलते हैं। एक सींग वाला गेंडा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ एक सींग वाला गेंडा मिलते हैं। कहाँ पे, असम, मतलब असम में कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। इसके अलावे नामेरी, औरंग, मेरा तो तबीयत खराब हो गया फ्रेंड्स, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा, ये सब असम, मतलब मानस, है ना, ये सभी नेशनल पार्क असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहीं पे मतलब नदी में सबसे बड़ा द्वीप माजुली नदी द्वीप, ये भी असम में ही है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बथुकम्मा महोत्सव, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो बथुकम्मा महोत्सव ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। स्पुतिक गस्टर ये लद्दाख में भी हाल फिलहाल में मनाया गया है। ये कहाँ उड़ गया है ये, हाँ, स्पुतिक गस्टर कहाँ मनाया गया है, लद्दाख में। हम शॉर्ट में आपसे सिर्फ सुनिएगा। हेरात ये जम्मू कश्मीर में, ये नहीं हो रहा है क्या। उसके बाद हॉर्नबिल ये नागालैंड में। उसके बाद चेरी ब्लॉसम ये
मेघालय में। ये सभी फेस्टिवल को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? बंजारा हिल्स। कोई पूछ रहे थे नहीं, महासागर पूछे थे तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के किनारे है ना, कौन, उड़ीसा, वहीं पे है ना बंगाल की खाड़ी। जो भी पूछे, अगर हिल्स पूछेगा तो ये हो जाएगा बंजारा हिल्स, अगर मतलब सागर पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी। उड़ीसा में ना जगन्नाथ है। अभी जगन्नाथ यात्रा अभी हाल ही में निकले थे 1 अप्रैल को, है ना, 10 दिन तक चले थे जगन्नाथ यात्रा। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, जिसमें कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जो 3 रथ होते हैं उसको खींचे जाते हैं। तो 10 दिन तक चला थी, कौन, मतलब क्या कहते हैं इसको, जगन्नाथ यात्रा। कहाँ है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई, है ना? तो ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो ये गयासुद्दीन बलबन थे जिन्होंने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ये गुलाम वंश से संबंधित थे। कौन सा वंश? गुलाम। 1206 से 1290, ये क्या हो जाता है, 1206 से लेकर 1290 तक थे गुलाम वंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश और बलबन ने ही रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में खाली क्या हो रहा है, क्वेश्चन दिए नहीं क्या? थार रेगिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो कौन सी है, जो थार रेगिस्तान में बहती है? तो लूनी नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी। गुजरात के कच्छ में जाके विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है ना, उसमें सालों भर पानी नहीं रहती है। तो ये थार रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कितने हैं? तो 11 है। पहले 10 थे, मूल संविधान में 10 थे, 11 जोड़े गए थे कब? डेट को याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों तक फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाने की बात कही गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। किस देश से लिए गए हैं? रसिया से, USSR से। पहले इसका नाम था USSR, सोवियत संघ, वहाँ से लिए गए हैं। तो आप सभी बातों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन थे जो आज के, जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। इन्हीं क्वेश्चन को पूछे गए थे आज के एग्जाम में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।